इसका मतलब आप लाइफ में कुछ नहीं किए। जो दूसरों के जजमेंट करते रहते हैं ना, उनसे जिंदगी में कुछ होता नहीं है। आपके पास किस चीज की कमी है? आप सूसू भी पिए जाओगे। वक्त ही तो है, बदल जाएगा। आज तेरा है, कल मेरा आएगा। कि अगर आप अपनी लाइफ में 40 साल के होने के बाद भी अगर अपने माँ बाप को आप खाना नहीं खिला सकते हो एक सिंपल से होटल में, इसका मतलब आप लाइफ में कुछ नहीं किए। कई लोग तो सिर्फ जजमेंट ही करते रहते हैं। मैंने जिंदगी में देखा, जो दूसरों के जजमेंट करते रहते हैं ना, उनसे जिंदगी में कुछ होता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, डू वर्क हार्ड गाइज, ताकि हमें जिंदगी में कभी ऐसा बोलना नहीं पड़े, शायद मैं पढ़ लेता तो आज मैं कहीं और होता। ये आपको जिंदगी में नहीं बोलना। आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। 2 दिन तक आप पानी नहीं पिए हो, 2 दिन तक आपको पानी मिला ही नहीं। मेरा सवाल यह है कि 2 दिन के बाद आप किस बारे में सबसे ज्यादा सोच रहे होगे? ऑब्वियसली पानी के बारे में। सही है? समड़ी सिंह मौत के बारे में नहीं, पानी के बारे में। ऑब्वियसली कहीं से पानी मिल जाए, कहीं से पानी मिल जाए, बस इसके अलावा कोई दिमाग में नहीं आएगा। कहीं से पानी मिल जाए, मेरी प्यास बुझ जाए, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, ये दिमाग में सबसे पहले आएगा। मौत में भी दूसरे नंबर पर आए। पहले आप ट्राई तो करोगे ना। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे को मौत के बारे में पहले सोच मेरे दिमाग में आएगा, तो भैया वो पहले से ही हार मान चुके हैं। अरे पहले आप ट्राई करना तो सीखो यार। मैं क्यों दे रहा हूं ऐसा एग्जाम्पल, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब ना आप किसी चीज के लिए इतने प्यासे होते हैं ना, तब दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि वो चीज जिसके लिए आप प्यासे हो, बस ऐसा ही शिद्दत वाला प्यार चाहिए आपको। आपके नीट के रैंक के लिए, आपके जेई के रैंक के लिए, आपकी स्टडीज के लिए। बच्चों, आपके पास किस चीज की कमी पता है? वजह की। आपके पास वजह ही नहीं है। उसी तरह से अपनी लाइफ में सक्सेस को सोचोगे ना, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, और वही सक्सेस है। मैं तुम सब लोगों से एक बात बोलता हूं, पहले तो वजह ढूंढो, और वो वजह इतनी पावरफुल होनी चाहिए ना कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन, बॉयफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारे टीवी का डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारी पबजी का डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारी लाइफ में जिस भी तरह का जो भी डिस्ट्रैक्शन है ना, वो छोटे पड़ जाएंगे, बेमानी हो जाएंगे जब तुम्हें वजह मिल जाएगी। अपनी लाइफ में जीने की वजह ढूंढो। क्या चाहते हो अपने आप से? पूछा है कभी? पैदा हुए हो, ऐसे ही नहीं हुए हो, ऐसे ही मर जाओगे क्या? बिना कुछ किए मर जाओगे? अपने लिए, अपने पेरेंट के लिए कुछ तो करके मरोगे। तो जो करना चाहते हो ना, वो सोचो अपने लिए। यहां से आपके डिस्ट्रैक्शन खत्म होने शुरू हो जाएंगे। किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो ना, वो चीज तुम्हें मिलनी चाहिए इतनी शिद्दत से। वो वजह ढूंढो, तुम क्यों करना चाहते हो। वजह नहीं है इसलिए नहीं करते हैं, बात खत्म। बहुत सिंपल है। अरे मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने जो सवाल आपसे पूछा, रेगिस्तान में 2 दिन तक आपको पानी नहीं मिला, 2 दिन बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपको पानी नहीं मिला ना, आप सूसू भी पिए जाओगे, अपना टॉयलेट तक पी जाओगे। लेकिन अगर मैं अभी आपको बोलूं कि कितने लोग टॉयलेट पीने को तैयार है, नहीं पियोगे। बोलोगे पागल हूं क्या मैं टॉयलेट क्यों पीऊंगा, पानी पीऊंगा ना। लेकिन जब वजह मिलेगी ना, तुम्हें इतनी प्यास, पानी नहीं मिल रहा, तो तुम सूसू क्या, अपना खून भी पी जाओगे। समझ रहे हो? ये वजह चाहिए तुम्हें अपनी जिंदगी में। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, जितने भी टॉपर है ना, उनके पास एक वजह है जिससे उनकी मेंटेलिटी एक ही डायरेक्शन में काम करती है। उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, उनके दिमाग में नहीं होता है, आसपास तो बहुत होते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, वजह ढूंढो। अपने लिए सक्सेसफुल होने की वजह ढूंढो। क्या है? ओवर थिंकिंग के क्या करें? देखो भैया, ओवर थिंकिंग होती है जब आप लोगों को ना मेंटली आप क्लियर नहीं होते अपने थॉट से, तब ओवर थिंकिंग होने लगती है। टॉपर्स मेंटली का मतलब ये नहीं कि वो सोच के बैठा वो टॉपर है। बेसिकली उसके स्टेप्स बहुत ही क्लियर है कि उसको एक्चुअली करना क्या है लाइफ में। उसने ये नहीं सोचा मैं ऑल इंडिया रैंक वन लेके आनी है, उसने ये सोचा कि मैं जो भी दूंगा अपने में 200% दूंगा। सो इन दैट केस आपका ना एक प्रोसीजर माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मुझे करना क्या है। आ रहा है आपको समझ में? मुझे करना क्या है। फॉर दैट 1 वीक प्लान, 2 वीक प्लान, 1 मंथ प्लान, 1 ईयर प्लान एंड योर लाइफ गोल। वो क्लैरिटी अगर आपके दिमाग में होगी तो ओवर थिंकिंग कभी होगी नहीं किसी चीज को लेके। आ रहा है समझ में? आपको पता रहेगा मुझे करना क्या है। अपने माइंड को डाइवर्ट करो और बेसिकली उसको उस चीज पे फोकस करो जो आपका एम है। क्लियर है? सो अपने आप ये ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी।
अच्छा, somebody saying सिट्स कह रहा है कि मैं कंफ्यूज रहता हूँ। तो देखो, कंफ्यूज रहता हूँ अगेन वही है, क्लैरिटी नहीं अपने अपने एम्स पे। अगर आप अपने एम्स पे फोकस करो, उस पर क्लैरिटी होगी तो आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आयुष कहता है कि रात में कैसे पढ़ाई करें। मैं अभी फिर से कह रहा हूं, ज्यादातर ये कपोल कल्पनाएं और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बातें ये रात के समय ज्यादा आती हैं। ऐसी फीलिंग, अकेलेपन की फीलिंग रात में ज्यादा आती है। बेटर 11-12 बजे अपनी पढ़ाई खत्म करो और 12 बजे सो जाओ चद्दर टांग के। समझ में आएगा? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब 12 बजे अगर सो गए, है ना, मोबाइल को दूर में रख के, ना तो किसी की फीलिंग आएगी ना कुछ और। सुबह 4 बजे उठना है, अपनी किताबें लेके बैठ जाओ। और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के तो किसी को ऐसी फालतू फीलिंग आती नहीं है। रात को ज्यादातर ये फीलिंग आती है, तो बेटर है सो जाओ, बात खत्म। और कोई स्केड्यूल ऐसा बनाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? मेरा तो ये मानना है। बात सुनना प्यारे, इस जिंदगी में सबसे बड़ा बदला क्या है पता है? इस जिंदगी में सबसे बड़ा बदला है तुम्हारी सक्सेस। तुम जिंदगी में कुछ बन जाओ, तुम्हारा जिसने अपमान किया था वो अपने आप बदले में चूर चूर हो जाएगा। तो सोचो तुम्हें क्या करना है। सबसे बड़ा बदला क्या है? किसी ने तुम्हें चमाट मारा तो बदले में उसे चमाट मारना है सबसे बड़ा बदला नहीं, वो तो वही खत्म हो गया। उसको चमाट तब पड़ेगा जब तुम नाम कमाओगे, पूरे शहर में नाम होगा, लोग चमाट मारेंगे उसको। कोई अगर तुम्हें हर्ट करे तो बोलना नहीं, अपनी सक्सेस से उसको बदला लेंगे। और क्या बोलना अंदर से? वक्त ही तो है, बदल जाएगा, आज तेरा है कल मेरा आएगा। समझ में आ रहा है?